गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स फास्ट ट्रिक यानी मैथ एफटी में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। इससे पहले एक वीडियो मैं अपलोड किया हूँ नंबर सिस्टम पार्ट 1 का। ये नंबर सिस्टम पार्ट 2 का है। ये अद्भुत ट्रिक्स लेके आपके पास मैं आ रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। इस अद्भुत ट्रिक्स को अगर आपने एक बार देख लिया तो हमें दावा है कि जीवन भर आप याद नहीं या जीवन भर आपको याद रहेगा, जीवन में आप कभी नहीं भूल सकते हैं। देखिए, ये पार्ट 2 को देखने से पहले इसका लिंक मैं डाल दूंगा। पार्ट 1 ज़रूर देखेंगे, फिर हमारी पूरी बात आपको समझ में आएगी कि ये वीडियो जो नंबर सिस्टम पे बेस्ड है वो क्या है। जैसे इसमें क्वेश्चन एक है कि 10 एवं 15 के बीच कुल कितनी संख्याएं होगी। 10 एवं 15 के बीच कुल संख्याएं कितनी होगी, ये आपको जानना है। कैसे पता करेंगे इसका मैं टेस्ट करके भी आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा गया कि 10 एवं 15 के बीच, इसका मतलब हुआ कि 10, 11, 12, 13, 14 और 15, यही होगा ना। यानी 10 एवं 15 के बीच की संख्या तो यही होगी। 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये कहता है कि 10 एवं के बीच, यानी ये दोनों हुआ बाउंड्री लाइन, तो इनके बीच कितनी संख्या होगी। 1, 2, 3, 1, 4 होगा। ठीक। अगर कहा जाए कि 10 से 15 तक, यहाँ कहा गया है कि 10 एवं 15 के बीच, तो ये संख्या 4 होगी। अगर पूछा जाए कि 10 से 15 तक संख्या कितनी होगी, तो उसमें बाउंड्री वाल भी जोड़ा जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी तक में 6 होगा और बीच में 4 होगा। ये कैसे होगा वो बताते हैं। 10 से 15 के बीच है तो आपने लिख लिया। अगर बोले कि 100 से लेके 500 तक के बीच कितनी संख्या होगी, तो 1 से लेके 500 तक लिखते रहेंगे क्या, पूरा जीवन ख़त्म हो जाएगा, लिख नहीं पाएंगे। ये अद्भुत ट्रिक लेके आ रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ जो काफ़ी सरल है, जीवन भर याद रहेगा, सातों जन्म तक याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। इसका सबसे आसान ट्रिक समझिए कि जो दो नंबर के बीच संख्या आपको पूछता है, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। 15 और 10 के बीच डिफरेंस कितना है, 5 का। ध्यान से देखिए, जो दो नंबर के बीच कुल संख्या बताता है, बीच कहता है या तक कहता है, दो चीज़ कह सकता है, इतना से इतना, यानी 10 से 15 तक। 10 से 15 तक कुल कितनी संख्या होगी, या 10 एवं 15 के बीच कुल कितनी संख्या होगी। एक बनेगा बीच, एक बनेगा तक, दोनों फार्मूला बताते हैं हम। ये कोई किताब का फार्मूला नहीं है। जो नंबर के बीच पूछे या जो नंबर के तक पूछे एक से दूसरे नंबर में, वो दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल लीजिए। ये हो गया 5, यानी 15 में से 10 घटेगा तो 5, डिफरेंस बराबर हो गया आपको 5, दोनों का अंतर। कुछ नहीं करना है। अगर बीच निकालना है, बीच का सवाल अगर निकालना है, सवाल में अगर बीच दिया हुआ है तो इसमें से 1 घटा लेना है, ये 4 हुआ। दूसरा डिफरेंस 5 है। अगर जवाब सवाल में तक अगर पूछता है कि इतना से इतना तक, तो उनके डिफरेंस में 1 जोड़ देना है, ये 6 हुआ। यानी बीच पूछेगा तो 4, तक पूछेगा तो 6। अभी 10 से लेके 15 तक मैंने आपको प्रूफ करके बताया। 12, 13, 14, 15, बीच का मतलब ये दोनों बाउंड्री छूट जाएगा। अब इनको गिन लीजिए, ये 4 होगा। तक कहता है बाउंड्री के साथ गिनती होगा, शुरू का बाउंड्री, अंत का बाउंड्री, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6। ठीक, जीवन में नहीं भूलेंगे। जैसे आप देखिए, एक सवाल और देखिए आप इसी पर। आइए, ये समझें आप। वो हल्का था तो लिख दिया 150 से 700 के बीच कुल कितनी संख्याएं होगी, या 150 से 700 तक कितनी संख्या होगी। दो ऑप्शन है इसमें। 150 से 700 के बीच, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं कि 150 एवं 700 के बीच कुल कितनी संख्या होगी। दूसरा बनेगा कि 150 से 700 तक कुल कितनी संख्या होगी। कुछ नहीं करना है, एकदम बिल्कुल ट्रिक अपनाना है। 700 और 150 के बीच डिफरेंस निकालना है, ये 550 होगा। जैसे भी घटाना है आप घटा सकते हैं। आप 700 में से 100 घटेगा 600, 600 में से 50 घटेगा 550। अभी बताया था आपको कि अगर बीच निकालना है तो इनके डिफरेंस में से 1 घटा लीजिएगा, ये कितना होगा, 400। 550 है ना, ये होगा 549।
ये हुआ बीच के लिए। अगर तक के लिए करना है तो इनके डिफरेंस में एक जोड़ देंगे, 550 में एक जोड़ देंगे, ये 551 हो जाएगा। ये दो आंसर, यानी कि बीच में 150 से 700 के बीच 549 संख्या होगा, और 100 से 700 तक अगर होगा तो 551 संख्या होगा। याद रखिए आप, 551 संख्या होगा। ये जीवन में कभी नहीं भूलेंगे आप। इस तरह का ट्रिक है, ये सुपर फास्ट ट्रिक है। अगर बीच निकालना है तो -1 करना है डिफरेंस से, अगर तक निकालना है तो डिफरेंस में एक जोड़ देना है। 550 में से एक घटा देंगे, 549 होगा, 550 में एक जोड़ देंगे, 551 होगा। एक सवाल और, एक और देखिए, 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी संख्या होगी, या 200 से 500 तक कुल कितनी संख्या होगी। कुछ नहीं करने का, इसका फॉर्मूला भी है, वो भी बता देंगे, लेकिन इससे बड़ा ट्रिक है। फार्मूला में बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन फिर भी आपको हम बता देंगे। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 300, यानी डी हमने निकाल लिया 300। बीच अगर पूछता है कि बीच में क्या होगा, तो डी में से एक घटा देना है, यानी 300 में से एक घटेगा, ये होगा 299, यही आंसर होगा। अगर तक पूछता है तो इनके डिफरेंस में एक जोड़ देना है, 300 इनका डिफरेंस है, एक जोड़ देंगे, 301 होगा, यही इनका दो आंसर होगा, बीच और तक का। इसका फॉर्मूला भी आप देख लें, इनका फार्मूला देख लें। इस तरह के सवाल का फार्मूला पे कैसे बनता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस +1। ये लास्ट टर्म 500 माइनस 200 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच डिफरेंस 300 +1। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा और मिस्टेक होने की संभावना है। इसलिए इस फार्मूला को भूल जाइए। ये फार्मूला याद रखने की आपको कोई ज़रूरी नहीं है। इस फार्मूला से नहीं बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया है उसी फार्मूले पे आपको बनाना है। और सवाल देखिए आगे, आइए एक दूसरा तरह का सवाल देखिए। ये सवाल कहता है, ये पहले छोटा सवाल बताते हैं, इसके आगे फिर बड़ा सवाल बताएंगे। ये सब एग्जामिनेशन में पूछता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें आप। ये कहता है कि 15 तक के संख्या में, यानी 1 से 15 तक में कुल कितने अंक लगेंगे। 1 से अगर 15 तक की संख्या लिखी जाए, 1 से लेके अगर 15 तक की संख्या लिखी जाए, इस पूरे में कितना कुल अंक यानी कुल डिजिट कितना लगेगा। हमने यहाँ 1 से लेके 15 तक राइट डाउन कर दिया है। यहाँ से गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 से लेके 9 तक में ये 9 डिजिट है, एक अंक का 9 डिजिट्स है, एक अंक का यानी एक डिजिट का, उसी को बोलते हैं। उसके आगे आइए 10 के बाद शुरू कीजिए, तो ये 10 2 डिजिट, 11 2 डिजिट, 12 13 14 15, ये सब 2 डिजिट है। इनकी एक एक डिजिट को गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल इसमें 12 डिजिट हुआ साहब। ये टोटल इसमें 12 डिजिट हुआ। 10 से लेकर 15 तक अंकों की संख्या कहता है कि कितना अंक लगेगा। यहाँ 12 डिजिट हुआ और यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 डिजिट हुआ, यानी 9 + 12 जोड़ेंगे, 9 2 11 21, यानी 1 से लेकर 15 तक लिखेंगे तो 21 डिजिट यानी 21 अंक लगेगा। बात समझ में आ गया। यहाँ से लेके 9 तक में 9 डिजिट है, 10 से लेके 15 तक में 12 डिजिट है। एक एक डिजिट को इसमें जोड़ेंगे तो 9 में 12 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। इसको टेस्ट करें, प्रूफ करें कि सही है कि गलत है। आप इसको देख लें, सही प्रूफ करके मैं आपके सामने में प्रूफ करता हूँ। आइए कैसे प्रूफ करते हैं। 1 से लेके 9 तक ये सिंगल डिजिट है, यानी 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 होगा। 9 तक सिंगल डिजिट है, यहाँ तक सिंगल डिजिट है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 आया। ये 15 तक की बात हो रही है, तो 15 में से 9 घटा देंगे तो 6 बचेगा। इसका मतलब 6 जो है वो 2 डिजिट का होगा, यानी कि 6 दूना 12, ये दोनों को जोड़ लीजिए, ये 21 और ये 21 दोनों बराबर होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। 9 डिजिट 9 अंक जो है वो 1 डिजिट का है, इसलिए 1 से गुना किया तो 9 हुआ। उसके बाद ये 6 डिजिट बचता है, 1 2 3 4 5 6, यानी 15 में से टोटल 15 है, 15 में से 9 घटा देंगे तो 6 बचेगा। ये 6 2 डिजिट का है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 दूना 12, दोनों को ऐड कर दिया, ये 21 डिजिट का होगा। 1 से लेके 15 तक के अंकों को अगर लिखा जाए तो
तो इसमें 21 डिजिट की ज़रूरत होगी। अब इससे बड़ा वाला सवाल में आप आए, आप इससे बड़े वाले सवाल में आए आप। अब देखें आप 500 तक के कुल 500 तक के संख्या को अगर लिखा जाए तो इसमें 1 से लेके 500 तक अगर लिखा जाए तो इसमें कितना अंक लगेगा, कितना डिजिट लगेगा, उस डिजिट का पता करना है। 1 से लेके 500 तक अगर लिखा जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 499 500 अगर लिखा जाए तो टोटल अंक कितना लगेगा, इसको अगर कैलकुलेट करना हो तो वो ट्रिक समझे, ये कोई किताब का नहीं है, कभी नहीं भूल पाएंगे। आपको 9 का पता है कि 1 से लेके 9 तक एक डिजिट है तो ये 9 हुआ। और ये भी इससे पहले वाली वीडियो में या इसी वीडियो में मैं बताया हूँ कि 90 डिजिट जो ऐसा होगा वो यानी 1 से लेके 99 तक का जो डिजिट होगा ये 2 डिजिट का होगा, 2 अंक का डिजिट है, 2 डिजिट का नंबर होगा 1 से लेके 99 तक, उसमें 90 डिजिट बनेगा 2 अंक का। तो 90 दूना कितना हुआ, 180 हुआ। अब ये दोनों को जोड़ लीजिए, 90 और प्लस 9, ये दोनों को जोड़ लीजिएगा तो ये 99 हो जाएगा। 90 या 9 99, 500 में से 99 को माइनस कर दीजिएगा, ये बचेगा 401, ये बचेगा 401। इसका मतलब हुआ कि 1 डिजिट वाला 9 नंबर होगा और 2 डिजिट वाला 90 नंबर होगा। तो अब हमें 3 डिजिट वाला निकालना है, इसलिए कि 3 ही डिजिट है ये 500, ये क्या बनेगा 401। इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 एकाई 3, 3 0 0 और 4 तिया 12 यानी 1203। इन सब को आप जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़िए 1203 180 या 9 जोड़िए, 9 3 12 के 2 1 8 1 9 1 3, ये टोटल बनेगा 1392 डिजिट लगेगा 1 से लेके 500 तक लिखने में। टोटल 1392 डिजिट लगेगा 1 से लेके 500 तक लिखने में। 1392 डिजिट लगेगा 1 से 500 तक में लिखने में 1392 डिजिट की ज़रूरत होगी। ठीक है, एक सवाल और देखिए आप, कितना आसान है ये, कभी नहीं भूल पाएंगे आप। आइए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, इससे पहले जो भी बताया सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है कि 450 पेज का अगर किताब छपता है तो 450 के पेज की किताब छपने में कितना अंक लगेगा। आपको मालूम है कि एक पेज में एक यानी एक वर्क जो होता है वो 2 पेज होता है, लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड नंबर रहता है, 1 और 2, फिर दूसरे में 3, उसी के पीछे 4, इस तरह का नंबर लिखा जाता है। तो कहता है कि 450 पेज के किताब को लिखने में कितने अंक की ज़रूरत होगी। परेशान होने का कोई काम नहीं है, यहाँ 450 है, 9 का आपको पता है कि 9 तक लिखने में 1 अंक 9 लगता है, 2 अंक का भी आपको पता है, 1 और 2 पता है, 180 हुआ। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 90 प्लस 9 ये होगा 99। 99 को 450 में से माइनस कर दीजिए, यहाँ से 99 आप माइनस कर दीजिए, 10 में से 9 गया 1, बच गया कितना 4, 4 में से 4 गया 0, ये हुआ 401। इसका मतलब हुआ कि 3 पेज का जो होगा, मतलब 3 नंबर का जो होगा वो 401 होगा। इनको गुना कर दीजिए, 3 एकाई 3 और 3 0 0 और 4 तिया 12, देख लीजिए इसको गुना करके। घटाने में मिस्टेक हो गया था ना, 10 में से 9 गया 1, बच गया ये 4 इस 14 में से 9 जाएगा, 9 5 14, ये बचेगा 3, 351 वो बचेगा, वो मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी। यहाँ 351 जो बचा वो 3 नंबर का होगा। इनको गुना कर दीजिए, 3 एकाई 3, 5 तिया 15 5 1 और 3 तिया 9 1 10, ये हो जाएगा आपको 1053। इन सब को आप जोड़ डालिए, इन सब को आप जोड़ डालिए, जहाँ से भी जोड़ना हो जोड़िए। 180 और 9 जोड़िए, 9 3 12 के 2 1, 5 1 6 8 6 14 के 4, हाथ में रहा 1 1 1 2, ये आपको 1242 अंक चाहिए उस 450 की किताब को छापने के लिए। ये 450 की किताब को छापने के लिए 1242 अंक चाहिए, यानी कि 1242 डिजिट चाहिए इन्हीं 450 पेज की किताब छापने के लिए। ये टेक्निक हमेशा याद रखें, 9 का 1 होता है, 90 का 2 होता है, ये बिल्कुल फिक्स है, ये बदलने वाला नहीं है। बाकी इस दोनों को जोड़ के जितना पूछता है उससे माइनस करके उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 500 का हो, 600 का हो, 800 का हो, 900 का हो, जितना का हो, 1200 का हो तो उसमें 4 का आएगा, ये 3 का आपको
आपको पता है तो 4 का भी निकाल सकते हैं, 5 का भी निकाल सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हमने आपको जो बताया वो हम समझते हैं कि शायद आपको कुछ नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ हो। अगर आपके नॉलेज में 0.001% का भी ये नंबर सिस्टम का इंक्रीमेंट हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, खुद लाइक करें और दोस्तों से भी कन्विंस करें, लाइक करें, शेयर करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर फिर आप तक वीडियो पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।